दिल्ली ब्लास्ट मामले में जिस तरीके से फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आया, वैसे में उस यूनिवर्सिटी पर भी अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और आज उसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ लखनऊ में एक मार्च निकाला जा रहा है विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा। और गोपाल राय जो इसके अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं डीएम को, और ये ज्ञापन डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को भी सौंपा जाएगा। गोपाल जी, क्या कुछ मांगे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर आप लोगों की? देखिए, हमारे देश में ये मुस्लिम समाज के ऐसे जिनको हम लोग देवता समझते हैं, देवता माने डॉक्टर जो होता है देवता होता है, किसी भी जाति धर्म से कोई भी हो, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन ये पढ़ लिख करके जिस तरह से मदरसे में ट्रेनिंग दी जा रही है और जगह जगह ट्रेनिंग दे करके कई लाख हिंदुओं को मारे जाने की जो योजना थी, ऐसे में जैश ए मोहम्मद के तार ऐसे आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं, तो अल फलाह विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर वहां पांडवों के नाम पर पांडव वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाए। अल फलाह विश्वविद्यालय पर हाल ही में सामने आए आतंकवादी गतिविधियों के बाद अल फलाह विश्वविद्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त कर उसकी जगह पांडवों के नाम पर पांडव वेद विद्यापीठ गुरुकुल की स्थापना की जाए, जहां हमारे युवाओं को पुराणों और वेदों की शिक्षा दी जाए। जिस क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय है वहीं महाभारत काल में माता कुंती और पांचों पांडवों ने अज्ञातवास का समय बिताया था। यह इलाका पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके निकट परसोन गांव में ऋषि पराशर का प्राचीन आश्रम भी है, जहां उनके पुत्र वेद व्यास ने 18 महापुराणों की रचना की थी। यह क्षेत्र पांडवों की पवित्र भूमि मानी जाती है, तो यहाँ आतंकी गतिविधियों में लिप्त किसी संस्थान का होना चिंताजनक है। हमारा सुझाव है कि इस भूमि को पुनः व्यवस्थित कर पांडव वेद विद्यापीठ कर ऐसा वैदिक गुरुकुल स्थापित किया जाए जिसमें पुराण वेद ऋचाएं उपनिषद और भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा दी जा सके। हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े कई व्यक्तियों के नाम, जिसमें लखनऊ के भी काफी लोग हैं। विश्व भर में बढ़ते इस्लामिक आतंकवाद एक बड़ी चिंता का विषय है। इस्लामिक आतंकवाद से पूरा विश्व त्रस्त है। ऐसे ठिकानों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो अभी आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस का एक विधायक कहता है, जिसका नाम है हुमायूं कबीर, वो कहता है कि राम मंदिर तोड़ करके हम लोग वहाँ फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ऐसे ऐसे अनाप शनाप बात कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार से मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा कठोर कानून लगावें कि 1 महीने के अंदर सारी सुनवाई हो और मृत्युदंड या फांसी की सजा से कम प्राविधान न हो। गोपाल, बुलडोज करने की बात कर रहे हैं आप? ये बुलडोजर से निश्चित रूप से उसको ध्वस्तीकरण करना है और विश्व हिंदू रक्षा परिषद भी बुलडोजर लेकर जाएगा। 1 सप्ताह के बाद बुलडोजर देखेंगे, लखनऊ से हम लोग लेकर चलेंगे और आप लोगों को हम आमंत्रित करेंगे। ऐसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होना कितना खतरनाक मानते हैं? ये जो डॉक्टर ने जो कार्य किया है, ये समझ लीजिए इतना घिनौना काम किया है कि ये रासायनिक पदार्थ लेकर के और लगातार फलों में सब्जियों में जिस तरह से हिंदुओं टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि हिंदू मारे जाएं, मतलब इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना। भारत के टुकड़े तो हो ही चुके, बांग्लादेश अलग है, पाकिस्तान अलग है, अब यहाँ छोटा सा टुकड़ा बचा, उसमें भी इतनी बड़ी साजिश की जा रही है जो देश के लिए शर्मनाक है। तो देखिए, इस वक्त विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ से मार्च करते हुए जिलाधिकारी के पास जा रहे हैं। वहां पर ज्ञापन सौंपा जाएगा और विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ये मांग है कि जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों में अल फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम डॉक्टर शामिल हुए, वैसे में उसे ध्वस्त करने की जरूरत है और वहां पर पांडवों के नाम पर पांडव वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ।